नमस्कार बच्चों बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत लट लकार, लंग लकार और लट लकार इनका परिचय प्रस्तुत जानेंगे कि किस समय के लिए कौन से लकार का प्रयोग होता है। वैसे संस्कृत में 10 लकार होते हैं, आज केवल हम लट लकार, ललित लकार और लंग लकार का प्रयोग जानेंगे। ये जो 3 लकार दिए गए हैं, किस समय के लिए कौन से लकार का प्रयोग होता है, यह आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। जो समय अब चल रहा है उस समय को दर्शाने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। अगला है ललित लकार। ललित लकार का प्रयोग भविष्य काल के लिए होता है, जो आने वाला समय होता है उसके लिए भविष्य ललित लकार का प्रयोग होता है। और अगला है लंग लकार। इसका प्रयोग अतीत काल के लिए, यानी जो समय पीछे जा चुका है, बीत चुका है, उसके लिए अब लंग लकार का प्रयोग होता है। लकार कहते हैं वर्ब, ये जो टेंस होते हैं इंग्लिश में, इसको संस्कृत में लकार कहते हैं। तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं। आज केवल हम इस वीडियो में 3 ही पढ़ने वाले हैं, लट, ललित और लंग लकार। ये 3 लकारों का परिचय जानेंगे। ये ऊपर दी है पठ धातु। धातुएं संस्कृत में 3 प्रकार की होती हैं: परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु और उभयपदी धातु। परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु और उभयपदी धातु। ये पठ धातु परस्मय पद में चलने वाले धातु है। इनके रूप परस्मय पद में चलते हैं। तो पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। लट लकार, पठ धातु का ये लट लकार दिया है। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। इसका अर्थ होता है वह पढ़ता है। पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। ये क्रियापद पहली 3 ये प्रथम पुरुष की क्रिया के साथ, प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रयोग होती हैं, यानी ये प्रथम पुरुष की क्रिया है। ये जो बीच वाली है ये मध्यम पुरुष की क्रियापद है। पठसी का अर्थ होता है तुम पढ़ते हो, पठथः तुम दोनों पढ़ते हो, पठथ तुम सब पढ़ते हो। ये आपकी मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष की क्रिया है। इसका अर्थ होता है पठामी मैं पढ़ता हूँ, पठावः हम दोनों पढ़ते हैं, पठामः हम सब पढ़ते हैं। आगे है ललित लकार। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। पठिष्यति वह पढ़ेगा, पठिष्यतः वे दोनों पढ़ेंगे, पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे। अगला है पठिष्यसि। ये मध्यम पुरुष की क्रियापद है। तुम पढ़ोगे, पठिष्यतः तुम दोनों पढ़ोगे, पठिष्यत तुम सब पढ़ोगे। पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, पठिष्यावः हम दोनों पढ़ेंगे, पठिष्यामः हम सब पढ़ेंगे। अगला है लंग लकार। लंग लकार यानी अतीत काल जो बीत चुका है, भूतकाल, उसके लिए लंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे अपठत उसने पढ़ा या पढ़ लिया। अपठताम उन दोनों ने पढ़ा या पढ़ लिया। अपठन उन सब ने पढ़ा। अपठ तुमने पढ़ा, पढ़ चुके हो। अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा, तुम दोनों पढ़ चुके हो। अपठत तुम सब ने पढ़ा। यहाँ केवल अपठत यहाँ हलंत होता है, इस क्रियापद में हलंत नहीं होता, यही अंतर होता है। अगर हलंत, बिना हलंत वाली जो क्रियापद है, इसका अर्थ होता है तुम सबने पढ़ा। अगला है अपठम मैंने पढ़ा, अपठावः हम दोनों ने पढ़ा या पढ़ चुके हैं हम दोनों। अपठामः हम सबने पढ़ा। यानी जो समय बीत चुका है, उसके पीछे बीत चुका उस समय में पढ़ा था, इसलिए इसमें लंग लकार का प्रयोग है। जो ये क्रियापद हैं इनका आपने अर्थ समझा है। इसी तरह गम धातु जाने के योग में प्रयोग होती है।
हस धातु, इसका अर्थ होता है हंसना। ये परस्मय पद की धातुएं हैं, ये परस्मय पद की धातुएं हैं। खाद, इसका अर्थ होता है खाना। चल माने चलना, नहीं माने ले जाना, लिख माने लिखना। ये इनके रूप पठ धातु के समान चलते हैं, इसलिए ये यहाँ पर दर्शाई गई है। अब ये कुछ हिंदी के वाक्य हैं जिनका हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे। इनके आधार पर आप अनेक असंख्य वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। हिंदी के वाक्य को आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। इस तरह से ये कुछ समझाने के लिए यहाँ दर्शाए गए हैं। चलो, पहला वाक्य है, मैं कल घर पर पढ़ूंगा। मैं कल घर पर पढ़ूंगा, तो कौन सा काल है? भविष्य काल है। कल घर पर पढ़ूंगा। मैं आपका उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्या बनता है? अहम। कल की संस्कृत होती है स्वः। अहम स्वः घर पर। घर पर गृह यानी अधिकरण कारक है। गृह, गृह शब्द में आपने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो क्या बन गया? गृह। पढ़ूंगा, अब कर्ता के अनुसार आपकी क्रियापद लगेगी। जैसा आपका कर्ता है वैसी क्रिया आपने लगानी है। तो पठ धातु का प्रयोग होगा, पढ़ने के रूप में प्रयोग होती है। अहम स्वः गृहे, तो आपका कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन की लगेगी। तो क्या आएगा? भविष्य काल का वाक्य है, यानी ललित लकार का प्रयोग होगा इसमें। तो क्या बनेगा? पठिष्यामि। पठिष्यामि पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। पठिष्यावः हम दोनों पढ़ेंगे। पठिष्यामः हम सब पढ़ेंगे। अहम स्वः गृहे पठिष्यामि, मैं कल घर पर पढ़ूंगा। अगला वाक्य है, राम मोहन और रमेश कल हवाई जहाज से विदेश जाएंगे। राम मोहन और रमेश कल हवाई जहाज से विदेश जाएंगे। हाँ, ये तीन कर्ता है। राम मोहन और रमेश, ये तीन कर्ता है, यानी बहुवचन का वाक्य है। कर्ता को आपने तीन कर्ता है, यानी बहुवचन का वाक्य बन गया। कहाँ जाएंगे? विदेश। विदेश अच्छा लगता है, यानी एक कर्म है, इसमें आपने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जाएंगे ये क्रियापद है, जाना। तो जाएंगे कौन सी धातु लगेगी? गम धातु का प्रयोग होगा। जाने के प्रयोग में प्रयुक्त होती है गम धातु। कल स्वः किस माध्यम से जाएंगे? जाने का क्या माध्यम है? हवाई जहाज से जाएंगे। कब जाएंगे? कल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? विदेश जाएंगे। कौन जा रहे हैं? रमेश, मोहन और राम, ये तीन हैं जो कल हवाई जहाज से विदेश को जाएंगे। तो कौन सा वाक्य है ये आपका? ये आपका भविष्य काल का वाक्य, ललित लकार का प्रयोग होगा इसमें। तो क्या वाक्य बनेगा आपका? राम है, मोहन है, विसर्ग लगेंगे साथ में, मोहन है, रमेश है, मैंने पहले ही बताया था, जो ये और होता है हिंदी का पद, इसके लिए संस्कृत में च का प्रयोग होता है, और ये च हमेशा बाद में जुड़ता है। राम है, मोहन है, रमेश है, च, इसका अर्थ हो गया राम, मोहन और रमेश। कल स्वः, कल स्वः हवाई जहाज से, हवाई जहाज से कर्ता ने कर्म को करण से जिसके बिना कोई कार्य निष्पन्न ना हो, ये अपनी क्रिया विदेश जाने की जो क्रिया कर रहे हैं, किस माध्यम से कर रहे हैं? हवाई जहाज के द्वारा ये विदेश को जा रहे हैं। तो जाएंगे, तो इसमें आपने तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। तो क्या बनेगा? हवाई जहाज को कहते हैं विमान। विमान यानेन, विमान यानेन।
यानी हवाई जहाज से विदेशम, विदेशम कर्म है तो इसमें द्वितीय का प्रयोग होगा विदेशम। अब जाएंगे, कर्ता के अनुसार आपने क्रियापद का प्रयोग करना है। अब कर्ता आपके 3 हैं, बहुवचन में है और प्रथम पुरुष में है, क्योंकि किसी का नाम वगैरह किस में जाते हैं, प्रथम पुरुष में जाएंगे। ये राम, मोहन, रमेश, ये कर्ता किसके हैं, प्रथम पुरुष के हैं और प्रथम पुरुष के बहुवचन का वाक्य है, तो 3 हो गए। तो आपका जैसे पठी क्षतिकार होता है वह पढ़ेगा, यहाँ पर गम धातु का प्रयोग होगा, यहाँ पर गमिष्यति बनेगा, वह जाएगा, वे दोनों जाएंगे, गमिष्यन्ति वे सब जाएंगे, तो क्या होगा, गमिष्यन्ति। गमिष्यन्ति। राम मोहन रमेश स्वः विमानयानेन विदेशम गमिष्यन्ति। राम, मोहन और रमेश कल हवाई जहाज से विदेश जाएंगे। अगला वाक्य है राम ने रामायण पढ़ ली। राम ने रामायण पढ़ ली या रामायण को पढ़ लिया, ऐसे भी वाक्य हो सकता है। तो आपका राम इसमें कर्ता, राम ने, कर्ता में प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा राम है। रामायण ये कर्म है, अच्छी लगती है इसको रामायण पढ़ना, इसलिए तो इसने पढ़ी है, पढ़ ली, यानी रामायण कर्म, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा रामायणम। रामायणम, राम है रामायणम पढ़ ली, बीत चुका है समय। आपका जो ये वाक्य है भूतकाल का है, पढ़ ली, समय बीत चुका, पीछे जो समय चला गया है उसमें पढ़ ली, उसमें ये रामायण राम ने पढ़ी थी। तो कौन से लकार का प्रयोग होगा, लकार होगा लंग लकार, लंग लकार का प्रयोग होगा। तो राम आपका कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में प्रयोग होगी, पठ धातु की लगेगी, तो क्या बनेगा, अपठत उसने पढ़ी, एक ने, अपठताम उन दोनों ने पढ़ा, अपठन उन सब ने पढ़ा, तो क्या आएगा, अपठत, अपठत। राम है रामायणम अपठत, राम ने रामायण को या रामायण पढ़ ली। अगला वाक्य है मैंने कल शेर देखा। मैंने कल शेर देखा, कल देखा शेर, एक तो होता है आने वाला कल, एक होता है बीता हुआ कल। तो ये कल जो है आपका अतीत काल है यानी भूतकाल है, देखा। अगर ये वाक्य ऐसा होता मैं कल शेर देखूंगा, यानी वो कल होगा आपका भविष्य काल का कल, ये है आपका अतीत काल का यानी भूतकाल का कल है। तो मैंने, ये आपका उत्तम पुरुष एक वचन में करता है अहम। अहम कल इसकी संस्कृत होती है है, एक होता है स्व है, ये स्व है, ये इसका होता आने वाला कल, इसका अर्थ होता है बीता हुआ कल। अहम है किसको देखा, शेर को, तो सिंघम, शेर को संस्कृत में सिंह कहते हैं, सिंघम देखा। अब यहां पर दृश्य धातु का प्रयोग होगा, दृश्य धातु का प्रयोग होगा इसमें, जैसे दृश्य धातु पश्य में इसका रूप बदल जाता है, पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति ऐसे रूप होते हैं। तो यहां पर जैसे अपठत है वहां पर अपश्यत बन जाएगा, अपश्यत। सॉरी, आपका जो कर्ता है वो उत्तम पुरुष में है, हम प्रथम पुरुष की क्रिया लगा रहे थे, ये गलती कर रहे थे। तो जो आपका जो कर्ता है वो उत्तम पुरुष में है। तो जैसे अपठम, अपश्यम, अपठावह, अपश्यावह, अपठामः, अपश्यामः। तो आपका कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है तो अपठम, अपश्यम, अपश्यम। क्या वाक्य बन गया, अहम हाया सिंघम
अपश्य, मैंने कल शेर को देखा। सीता ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक पढ़ी, ये आपका कर्ता है। कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक है ये। पुस्तक पढ़ी, पुस्तक कर्म है, कर्म में द्वितीय पुस्तकम, सीता पुस्तकम पढ़ी। अब इसमें पढ़ धातु का प्रयोग होगा, पढ़ने के योग में प्रयोग होती है। कब पढ़ी? अतीत काल में पढ़ी, भूतकाल में पढ़ी, यानी लंग लकार का प्रयोग होगा। अपठत, सीता आपका जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगानी है। क्या बनेगा? अपठत। वाक्य बन गया सीता पुस्तकम अपठत, सीता ने पुस्तक पढ़ ली या पढ़ी। ये आपके कुछ हिंदी के वाक्य थे जो हमने संस्कृत में अनुवाद करे हैं। आप इस तरह से अनेक वाक्य बना सकते हैं। आपने कैसे पढ़ने हैं ये, इनका उच्चारण आपने गलत नहीं करना है। एक बार पढ़ते हैं इनको। ये 3 लकार आज की वीडियो में आपने पढ़े हैं। पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, अपठत् अपठताम अपठन्, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। ऐसे आपने इनका उच्चारण करना है। जो ये विसर्ग हैं इनका हकार के रूप में, इनकी जो ध्वनि होती है हकार के रूप में प्रयोग होती है। जैसे पठिष्याव है, पठिष्याम है, पठाव है, पठाम है, ऐसे यानी इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ, ये विसर्ग कंठ से बोले जाते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे की वीडियो में हम, कल की वीडियो में इनसे आगे लकारों का परिचय जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जो ये करवाया है आपने अपनी कॉपी में नोट करना है और याद रखना है। धन्यवाद।